नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वीवा लाइफ स्किल्स ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स द्वारा प्रस्तुत भारतीय सैन्य कथाएं, इस श्रृंखला के इस कड़ी में आप सबका बहुत स्वागत। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जाने पहचाने और सबके मनपसंद चहेते जनरल सीपी सिंह। स्वागत है जनरल सीपी सिंह आपका। हम सबको पता है कि इनके पास किस्से कहानियां हमें बताने के लिए बहुत है। आज पूछते हैं उनको कि क्या कहानी हमारे लिए लेके आए हैं। थैंक यू अनिल। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज फिर मैं आप सबके सामने मुखातिब हूं और मैं इसके लिए अनिल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो रियल टाइम स्टोरीज होती हैं आर्मी, उससे कोई ना कोई जीवन की कोई लेसन निकल के आती है। बिल्कुल। और आज मैं इसी एक छोटी सी वाकया आप लोगों को बताना चाहता हूं जो सच्ची कहानी है। लेकिन मैं इसका थीम मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो मेरे सिविलियन दोस्त भी देख रहे हैं, जो फौजी भाई भी देख रहे हैं। हम लोग जो सोल्जर्स होते हैं, गलतियां होती हैं, हमसे भी गलती होती है। करेक्ट। दूसरी बात, अगर वो देश के हित में हुई है, कोई पर्सनल फायदे के लिए नहीं हुई है, तो उस गलती को हमारे ऊपर वाले समझते हैं और उसको माफ भी किया जाता है। अनिल, मैं अभी आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब मैं यूनिट कमांड कर रहा था और ये जब 1999 में कारगिल ऑपरेशंस हुआ, तो क्या हुआ कि सबका फोकस जो है हॉट वॉर डिप्लॉयमेंट पे चला गया, बॉर्डर पे चला गया। तो जो मिलिटेंट्स थे इसके बीच में से निकल के आने शुरू हो गए जैसे कारगिल खत्म हुआ। करेक्ट। तो हम लोगों को जो डिप्लॉयमेंट था वो गन्स डिप्लॉयड थी, बीसीओपी पार्टीज डिप्लॉयड थी। लेकिन इसमें से ही कुछ मैन पावर हम निकाल के दिन में रोड ओपनिंग करते थे और रात को हम जो मिलिटेंट्स के इन्फिल्ट्रेशन रूट्स थे उनके ऊपर एम्बुश लगाते थे कि अगर मिलिटेंट्स कोई एफडीएल से निकल के, यानी फॉरवर्ड लोकेशंस के बीच में से चोरी छुपे निकल के आ भी गया, तो उसको वो हमारे एम्बुश में कहीं ना कहीं उनके रूट में फंस जाए, जो कि नॉन रास्ते थे। तो जब भी हमें कोई टिप मिलती थी हम उस एरिया में एम्बुश लगाते थे। तो हम एक नाला था, वहां से ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स थे। अच्छा। तो हमें कुछ टिप मिली और हमने वहां पे एक रात को एम्बुश लगाया, हमारी यूनिट ने, जो उस एम्बुश के इंचार्ज थे। अच्छा। और मैं छुट्टी पे था, मैं दिल्ली में था उस टाइम, कोई मोबाइल नहीं थे। जब मैं सवेरे जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतरा 9:30 बजे, तो मुझे ड्राइवर ने टूआईसी साहब का एक सील्ड लेटर दिया कि साहब को ये अर्जेंटली दे देना। अच्छा। तो मैंने वो लेटर खोल के देखा, तो उन्होंने लिखा था कि सर रात को एम्बुश में शूट आउट हो गया और एक्सीडेंटल फायर में एक गांव की लड़की को गोली लग गई है कंधे में। शी इज आउट ऑफ डेंजर, ओह। रेस्ट व्हेन यू कम। अच्छा। तो अभी कोई, मैंने कहा अब जो हो गया तो हो गया, ठीक है। तो 3 घंटे का रास्ता था, 3.5 घंटे का। मैं यूनिट में पहुंचा, मैंने पता किया कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वो एम्बुश लगा के बैठे थे। हुआ क्या था, गांव में एक शादी थी। तो वो शादी में ये बच्चे रात तक, देर रात तक डांस वांस करते रहे, औरतों के गाने बजाने चलते रहे। करीब 2 बजे करीब इन्होंने सोचा कि अब तो दिन निकल आया, और करीब गर्मियों का टाइम था, अगस्त सितंबर का टाइम था। तो इन्होंने कहा चलो जंगल पानी जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं। आपको पता ही है उस जमाने में गांव में कहाँ लेट्रिन्स होती थी, आज भी नहीं होती हैं, लेकिन उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, सब बाहर जंगल में जाते थे। तो ये लड़कियों ने, 5-6 लड़कियों का ग्रुप था, इन्होंने डिसाइड किया कि चलो जंगल होके आते हैं। तो ये अब रात का समय था, मतलब रात के 2 बजे 3 बजे रात के 2 बजे समय था। और वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था कंट्री साइड में, हाँ। रात को कर्फ्यू रहता था। और कोई भी मूवमेंट अगर होता है, अगर गांव वालों ने भी जाना है कर्फ्यू में, तो वो मशाल लेके जाएंगे और दूर से इंडिकेट करेंगे कि भाई हम मिलिटेंट नहीं है। हाँ, मशाल लेके जाना है और कोई चैलेंज करता है तो जवाब देना है करके, ये हुक्म था। लेकिन ये लड़कियां थी, यंग टीनेजर्स थी, इनको इतना पता नहीं था। तो ये एम्बुश के उसमें नाले में उनको नाइट विजन में दिखाई देने लगे। अच्छा। तो इन्होंने मशाल वशाल कुछ नहीं ली? मशाल वशाल कुछ नहीं लिया हुआ था, कोई टॉर्च नहीं लिया हुआ था। और थोड़ा सा सर्दी का जैसे टाइम हो गया था, आई थिंक सितंबर अक्टूबर का टाइम था रात में, तो कोई जैकेट वगैरह पहना हुआ था, हुड बंद करके। तो नाइट विजन डिवाइस में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये मिलिटेंट है या जो है। हाथ में बॉटल थी, वो ऐसे लगा जैसे हाथ में कुछ है। तो अब वो ऑफिसर के लिए स्प्लिट सेकंड डिसीजन है कि अगर मिलिटेंट होते तो अगर उसने फायर नहीं खोला तो उसके ऊपर फायर खोल देते, वो आपके ऊपर या फायर, तो आप मारे या वो आपको मारे। करेक्ट। तो उस ऑफिसर ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया और एक राउंड फायर किया, खुद ही फायर किया। हाँ। और वो लड़की के कंधे में जाके लगा। अरे बाप। एंड वो कंधे में लगने से वो एकदम लड़कियां चिल्लाना शुरू कर दी। तो एक
हल्ला मच गया, गोली लग गई करके। हाँ तो हाँ। इन्होंने एम्बुश को खत्म किया और तो दौड़ के सब लोग वहां पे गए, वो लड़की को इवैक्यूएट किया, हॉस्पिटल लेके गए और उसको हाँ। ट्रीटमेंट दिलाया। राइट। तो ये एक्चुअली में सच्ची कहानी थी। हम्म। लेकिन जब यूनिट ने सवेरे इंसिडेंट रिपोर्ट किया तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि अ, हम एम्बुश में थे, सामने से मिलिटेंट आ गए, दोनों में क्रॉस फायर हुआ और उसका क्रॉस फायर में मिलिटेंट की एक गोली ये लड़की को लग गई। लग गई, ओके। तो ऐसी ने ऐसे रिपोर्ट किया। हाँ तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल सही रिपोर्ट किया। हाँ। एंड मैंने वहां से हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं कमांडर को मिलने गया। हम्म। करीब दोपहर हो गया था तब तक, मेरे को आई थिंक 3-4 बजे का टाइम था। हाँ। तो मैं जाके उनको मिला, कमांडर साहब बहुत नाराज थे। ही से क्या किया तुम लोगों ने, ये किया वो किया, और झूठ बोल रहे हैं, सही इंसिडेंट नहीं बता रही है आपकी यूनिट। सो आई सेड ओके, मैं इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ, इफ यू वांट टू नो द करेक्ट इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। बता देता हूँ। हाँ, तो मैंने उनको करेक्ट इंसिडेंट बताया। हम्म। जी सर, लेकिन आपकी यूनिट ने तो ऐसे रिपोर्ट किया है कि मिलिटेंट आ गए और अटैक हो गया वो हो गया। मैंने कहा इसके दो रीजन है कि एक तो अगर हम ये रिपोर्ट करते कि एक्सीडेंटल फायर में ये हो गया है, तो हम्म। वो लड़की को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता। इट इज करेक्ट। ओनली मिलिटेंट के फायर से J&K गवर्नमेंट की तरफ से उसको 2 लाख रुपए कंपेंसेशन मिलते हैं उसके करेक्ट। फैमिली को। गरीब लोग हैं। दूसरे, हाँ उसका पूरा बिल्कुल। इलाज फ्री होगा। बिल्कुल। एंड तीसरी बात, उसको एक लेटर मिलेगा जिससे कि उसको मिलिटेंट के फायर में उसको इंजरी हुई है, जख्मी हो जिसकी गया। वजह से आगे चल के वो नौकरी वगैरह करना चाहे तो उसको नौकरी में प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब सब तरफ से तो बेनिफिट हो हाँ, सकता है। बेनिफिट था, और उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद ही हमने ये 2IC ने ये कदम लिया है। डिसीजन लिया था, हाँ। तो मैंने उनको सच्ची बात बता दी। मैंने कहा ये ऑफिशियल रिपोर्टिंग है, ये सच्ची घटना है, हम्म। लेकिन लुक एट द पॉजिटिव्स। हम्म। ऐसे देखिए, पहली बात तो एम्बुश में जो पार्टी थी वो सजग थी, नहीं करेक्ट। तो दे कुड हैव बीन स्लीपिंग। तो करेक्ट। वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे थे, पहली बात। करेक्ट, वो एस्टेब्लिश हो गया कि अपनी ड्यूटी की बिल्कुल। उन्होंने। दूसरी बात, इट इज स्प्लिट सेकंड डिसीजन कि ऑफिसर नहीं फायर करता, और मिलिटेंट होते तो कल आप ही सवाल करते कि मिलिटेंट बच के कैसे निकल गए या हमारे करेक्ट। ऊपर फायर करके कैसे निकल गए। तो बिल्कुल। उसने प्रोएक्टिव एक्शन लिया और बिल्कुल। मिलिटेंट समझ के उनके ऊपर फायर किया। करेक्ट। बिल्कुल सही है। हम्म। लेकिन उसने मिनिमम फोर्स के सिद्धांत को अप्लाई करते हुए एक गोली फायर करी पहले, बिल्कुल। और वो गोली उसने खुद फायर करी। लुक एट हाँ, हिज कॉन्फिडेंस, फायरमैनशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, यस। ही टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही यस। डिडंट टेल एनीबॉडी कि चलो चारों तरफ से हाँ, फायर करेक्ट। खोल दो करेक्ट। करेक्ट। इनडिस्क्रिमिनेट। तो मैंने कहा सारी लड़कियां खत्म हो चुकी होती। करेक्ट। तो एक गोली फायर की उसने, और उसकी वेपनशिप देखिए, मार्क्समैनशिप देखिए, गोली सही लगी। इतना तो ग्रांट करो अफसर को कि रात के टाइम पे बिल्कुल। नाइट विजन डिवाइस के थ्रू उसने देख के गोली फायर करी है, गोली लगी उसकी लड़की के और किसी वाइटल ऑर्गन में नहीं लगी। मैंने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, वो अफसर वहां से भागा नहीं। He could करेक्ट। have vanished from there and said हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। करेक्ट। उन्होंने एकदम से एम्बुश खोला, जैसे ही पता चला कि ये तो सिविलियन है, लड़कियां हैं। जाके लड़की को इवैक्यूएट किया, हॉस्पिटल ले गए, अभी भी मेरी यूनिट उसके साथ में है, उसके हम्म। पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, और हम्म। उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। हम्म। और उनसे पूछ के ही हम ये आपको इस तरह रिपोर्टिंग करी है कि उनका गरीब आदमी है, उनका बेचारे का भला हो जाए। बिल्कुल। तो आई सेड आई फील द ऑफिसर शुड बी कमेंडेड। तो फिर वो थोड़े शांत हुए, ठंडे हुए। देन ही सेड, मैंने कहा दोनों इंसिडेंट आपके सामने हैं, ऑफिशियल वर्जन है और जो सच्ची कहानी है वो है। करेक्ट। करेक्ट। अभी जो आप चाहो ऊपर रिपोर्ट कर दो। करेक्ट। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, तू 2 मिनट बाहर वेट कर, 5 मिनट, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो ओके। मैं बता के बाहर आ गया। मैं बाहर चाय पी रहा था, तो 10-15 मिनट बाद उन्होंने मुझे वापस बुलाया। देन ही हाँ। सेड चलो GOC के पास चलते ओके। हैं। सो वी बोथ वेंट टू द GOC। हम्म। तो उन्होंने बोला सर, CP वांट्स टू से समथिंग, कमांडर ने, अबाउट द लास्ट नाइट इंसिडेंट। हम्म। तो ही सेड हाँ भाई, मुझे करेक्ट बात बताइए। आई सेड ओके, मैं तो करेक्ट ही बता रहा हूँ, जो रिपोर्टेड है वो उसको छोड़ दीजिए। मैंने उनको करेक्ट बात बताई, जो कमांडर को बताई थी वही बात उनको, सेम उनको GOC को बता दिया। GOC को। नाउ यू नो GOC का क्या रिएक्शन था। हम्म। ही थॉट फॉर 1 मिनट एंड ही सेड गिव माय शाबाश टू द ऑफिसर एंड लुक आफ्टर द गर्ल। अरे वाह, कमाल की बात है, कमाल की बात है क्या। जनरलशिप, वो एज ए सीनियर लीडर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो एब्सोल्युटली। हुआ है, चाहे गलती भी हुई है चाहे लगी भी है, एब्सोल्युटली। वो किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है। वेरी हाँ, प्रेज। और उन्होंने अपना काम कितनी मुस्तैदी से किया है। अब देखिए अनिल, इस घटना से हम ये सीखते हैं कि जो ट्रुप्स हैं दिनों रात यही काम करते हैं, एम्बुश करते हैं।
अभी दिल्ली में बैठ के कोर्ट के अंदर ये कहना कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, या बिल्कुल बिल्कुल 5 साल तक एक केस को डिस्कस करने के बाद में डिसीजन देना और फिर कहना कि हमने करेक्ट डिसीजन दिया है। अरे वहां तो स्प्लिट सेकंड डिसीजन है, यू एंड बिल्कुल मी, बिल्कुल बिटवीन यू एंड मी, आइदर बिल्कुल यू फायर और ही किल्स यू। यस तो वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन पूरी रात जागने के बाद आधी रात को 2 बजे 3 बजे वो डिसीजन लेना, वो एक सोल्जर की काबिलियत है। बिल्कुल दिल्ली एब्सोल्युटली में बैठ के उसको क्रिटिसाइज करना पोस्ट उसमें कि नहीं ये तो गलत किया, ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, बहुत आसान है। सही बात है। जो सोल्जरिंग करते हैं उनसे गलतियां होती हैं, बिल्कुल लेकिन गलती अगर किसी के गलत मंशा से नहीं की गई है, अगर करेक्ट इंटेंशन से की गई है, अगर देश के हित को सामने रख के, अपनी ड्यूटी को सामने रख के की गई है, तो ऊपर वाले सब समझते हैं और उस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। आफ्टर सच इंसिडेंट्स, आफ्टर द कमांड ऑफ द यूनिट, I still was nominated for higher command posts. yes of So course people on top, they understood. you absolutely But yes, deserved it, you absolutely people are deserved doing their job. Fine, गलतियां होती हैं। it. So what is also important जो आपने लाया है कि फाइनली जो सिविलियन है उनका हित ये बहुत अहम होता है, ध्यान में रखना चाहिए। कमांडर और जीओसी मेरे सेक्टर में आते थे, सबसे पहले वो यही पूछते थे, हाउ इज दैट गर्ल? हमने उसको लुक आफ्टर किया। बहुत बहुत ही प्रशंसनीय बात है ये। बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जनरल साहब ने, जीओसी साहब ने, और बहुत ही सराहनीय है। बहुत फॉन्डली याद करता हूं और उनकी ब्रेवरी को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके करेक्ट एक्शन को, उनके डिसीजन मेकिंग को hats off to them. Yes absolutely. So बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सीपी आपका। बहुत ही दिलचस्प कहानी एज यूजुअल आपने बताई, और हम और देखते रहेंगे कि आप क्या कहानियां लेके आ रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।